केवल और केवल इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। एक भी नया नया स्कूल नहीं खोला गया है कंपेयर टू आपका वर्सेस आपका जो दावा है 400 स्कूल, ये दोनों पार्टियां कह रही हैं। आज जब गौरव भाटिया गए भी तो उनका यह आरोप है कि जो पहले स्कूल में गए 1967 का बना हुआ था, कुछ क्लासेस उसमें ऐड हुए हैं। दूसरे स्कूल गए, वहां कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। 400 स्कूल जमीन पर कहां है सर जो नए स्कूल खुले हैं? अगर आप लोग कागजात दिखा दें तो एक मामले में काम खत्म हो जाए, एड्रेस बता दें, सूची बता दें। या तो 2400 की जगह 7000 कमरे, इनका जो बयान है वो मान लिया जाए, या तो 22,000 स्कूल के नए कमरे दिल्ली के अंदर बने वो मान लिया जाए, और या तो ये मान लिया जाए कि स्कूल बने ही नहीं, कमरे बने ही नहीं। तो कोई भ्रष्टाचार का इनका आरोप लगना ही नहीं चाहिए। जब कोई स्कूल ही नहीं बना, कमरा ही नहीं बना, तो इनके आरोप का सिर पर क्या है? बेबुनियाद आरोप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भैया, दिल्ली के अंदर 22,000 स्कूल के कमरे बने, नंबर 1। 18,000 स्कूल के टीचर रखे गए, नंबर 2। उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां पर पहले टास्क पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, वहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी की सरकार ने बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। 5 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों का आ रहा है। आप कहते हैं दिल्ली में स्कूल ही नहीं बने, तो किस स्कूल को देखने के लिए आपके आमंत्रण पर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है आपके आमंत्रण पे, तो वो कहती है हमें दिल्ली में केजरीवाल का स्कूल देखना है। जब अच्छे स्कूल ही नहीं बने तो क्या देखने के लिए आएगी? कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आते हैं, क्या देखने आते हैं वो, अगर हमने कोई काम नहीं किया? तो इसलिए अगर झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाने हैं, बेसिर पैर के आरोप लगाने हैं, आज इनके एक प्रवक्ता गए देखने के लिए, कहने लगे हमें 500 स्कूल देखना है। कल आप ही के चैनल पर उन्होंने चैलेंज दिया था, उनको कहा कि भाई 500 स्कूलों की सूची के साथ हम दिखाएंगे सारे के सारे स्कूल आपको। और जब वहां पर पहुंचे, एक स्कूल के सामने आके खड़े हुए, जब देखा शानदार बिल्डिंग, अंदर घुसे ही नहीं। फिर दूसरे स्कूल में पहुंचे, कह रहे तो बिल्डिंग बन रही है, वहां नहीं गए। फिर तीसरे में गाड़ी पैर के भाग गए। तो भाजपा भाग हो गई है। तो दरअसल इनका दिमाग कहाँ लगा हुआ है? इनका दिमाग लगा हुआ है, ये भारतीय खोखा पार्टी बन गए। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। 6300 करोड़ रुपए का घोटाला तो खाली विधायक खरीद घोटाला इन्होंने किया, ऑपरेशन लोटस के तहत। महाराष्ट्र में विधायक खरीदा, कर्नाटक में खरीदा, मध्य प्रदेश में खरीदा, अरुणाचल में खरीदा, उत्तराखंड में खरीदा। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं आलोक शर्मा जी, इनकी भी कई सरकारों को गिराया इन्होंने। तो ये पूरे देश में विधायक खरीद करने का सिंडिकेट चलाते हैं। ठीक है संजय जी, एक सवाल है मेरा। चलिए ठीक है, आप उनको खोखा पार्टी कहिए, आप खोखा पार्टी कहिए, आप कहिए आपकी पार्टी के नेताओं को घेर रहे। एक सवाल है सर, एक सवाल है, सुनिए। लेकिन ये काम तो बीजेपी नहीं कर सकती है जो मैं आप बता रही हूँ। संजय जी, आवाज आ रही है? ये काम तो बीजेपी नहीं कर सकती है जो मैं आप बता रही हूँ। दर्शक भी ध्यान से सुन रहे होंगे। क्लास 10 का सीबीएसई का रिजल्ट दिल्ली के स्कूल में 2000 जो फॉल हुआ है 86%, 86.55% था परफॉर्मेंस, और हो गया है, जबकि इससे पहले 98.91 था। 98% से जो रिजल्ट गिरकर 86% हो गया है, ये भी क्या बीजेपी करा रही है सर? 98% कब था? 98% था 2021 में। 2021 में किसकी सरकार थी? आप ही की थी सर, पार्टी की सरकार आप ही की थी, लेकिन इस बार गिरी है रिजल्ट। 98% में हमारी तो पिछले 5 साल से लगातार दिल्ली में अंजना जी आम आदमी पार्टी की सरकार में ही इंटर कर, देखिए 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दे दीजिए। क्या उसकी वजह से ये हो रहा है? बिना सिर पैर की बात है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये भारतीय झुट्ठा पार्टी है। ये लोग 3 घंटे में गणेश जी को पूरी दुनिया में दूध पिलाने का हुनर रखते हैं। इनकी सच्चाई समझिए आप बताइए मुझे कि दिल्ली के अंदर क्या फैला रहे थे लोग? कह रहे थे दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल है, दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है, गुड़गांव में 21 साल है, नोएडा में 21 साल है, जहां पे आपका टीवी चैनल है। पता कर लीजिए कितना झूठ बोलते हैं लोग।
पूरे दिल्ली में ठेके खुल गए, गली गली में ठेके 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 ठेके। पता चला 849 की जगह कुल 468 ठेके खुले। तो दुष्प्रचार अगर करना है और आपको अगर झूठ ही बोलना है तो उसका तो कोई सिर पैर होता नहीं, कोई सिर पैर नहीं, कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी कहे जाओ। अरे दिल्ली में 22,000 स्कूल के कमरे बने। दुष्प्रचार कर रहे हैं आप। अंजना जी, 22,000 स्कूल के कमरे जो बनते हैं। स्कूल नए कितने बने हैं संजय जी? आपने मुझसे पूछा है अंजना संजय जी, नए स्कूल कितने बने? एक सेकंड संजय जी, बस एक सेकंड। नए स्कूल कितने बने सर? आज फाइनल आंकड़ा दीजिए। न्यू स्कूल 10 चैनल पे, कम से कम 10 चैनल पे आंकड़ा दे चुका हूँ और आपको भी पढ़ के कहिए, सुना दूं कहिए आपके नए स्कूल कितने हैं? हाँ। सैकड़ों की संख्या में नए स्कूल भी बने हैं दिल्ली के अंदर। कितने मतलब मैं कहता रहा हूँ 100 से 150, 200, 300 जितने स्कूल, 500, 1000 जितने स्कूल ये देखना चाहे हमारे साथ चले ना। ठीक। आपको 500 स्कूल दिखाने ले गए थे। ठीक, गौरव संबित जी जवाब दीजिए। दिखाने इनके प्रवक्ता को लेके गए जी। संबित जी वो कह रहे हैं कि आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ, आपने एक बहुत ही सटीक सवाल पूछा कि कितने नए स्कूल बने हैं। उत्तर क्या मिला आपको? कोई आंकड़ा मिला उत्तर में कि हमने 165 बनाए, हमने 200 बनाए, हमने 510 बनाए? नहीं, जितने आप देखना चाहें सैकड़ों बने हैं। ये सैकड़ों नए स्कूल क्या होते हैं? ये क्या आंकड़े हैं? क्या सैकड़ों नए स्कूल है? देखिए अंजना जी, मैं यहां पर कोई लफबाजी करने नहीं, कुछ टेक्निकलिटीज पे बहस करने आया हूं। मैं सीधे मैंने बार बार आपको कहा कि ये जो रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में नहीं बनाया है। ये रिपोर्ट सीवीसी की है। सीवीसी ने 2.5 वर्ष पहले 17 फरवरी 2020 को ये सवाल पूछे थे। आपके पास सवाल मौजूद है। उन्होंने सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ कि 160 टॉयलेट बनने के लिए आपने टेंडर फ्लोट किए, मगर बाकी बिना टेंडर फ्लोट किए 1214 टॉयलेट बना लिए, जिसमें कि 37 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। भैया 37 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के लिए छोटा रकम हो सकता है, मगर सीवीसी ने यह सवाल पूछा है। नंबर 2 सवाल सीवीसी ने पूछा है कि भैया आपकी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसमें सत्येंद्र जैन, हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि 129 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए हमने टेंडर फ्लोट किए हैं, मगर जब हमने इंस्पेक्शन किया तो केवल 2 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम मिले। तीसरा बहुत बड़ा विषय उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो 194 स्कूल्स में आपको क्लासरूम ऐड करना था, उसमें कुल मिलाकर के बिना टेंडर के 53% का एस्केलेशन हुआ। मतलब जो खर्च होना था उससे 53% ज्यादा खर्च हो गया और 326.3 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। और चौथा सवाल पूछा है सीवीसी ने कि 500 करोड़ रुपए का टेंडर, 500 करोड़ रुपए का खर्चा आपने बिना टेंडर के लागू किया। अंजना जी, बहुत साधारण चीज है। 10 लाख रुपए का भी खर्चा अगर सरकार करती है तो टेंडर के साथ करती है। एक टेंडर रिलीज करती है कि कौन कौन अप्लाई करेगा, उसमें से जो न्यूनतम होता है, जो सटीक होता है, जो खरा उतरता है, उसको टेंडर दिया जाता है। यहां 500 करोड़ रुपया दे दिया गया, मगर और वो बब्बर एंड बब्बर कंसल्टेंट कौन है जिसको दे दिया गया, मगर कोई भी टेंडर फ्लोट नहीं किया गया। ये सीवीसी पूछ रही है, इसका टेक्निकल जवाब होता है। इसके लिए कौन बदमाश है, कौन खराब है, कौन भाग गया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा विषय, आबकारी नीति पे बहुत सवाल पूछे गए। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाऊंगा। ये 2 कंप्लेंट्स हैं अंजना जी। एक कंप्लेंट जो एक्साइज डिपार्टमेंट को किया गया है, और एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनकी सरकार को चिट्ठी लिखी है 2021 के अंत में। उन्होंने लिखा है कि इंडो स्पिरिट नामक एक कंपनी है, और इस इंडो स्पिरिट नामक कंपनी ने खाओ गली नाम की दूसरी कंपनी, ये उन्हीं की है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने घपला करके टेंडर ले लिया है। मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल नहीं देना था, मगर आपकी सरकार ने मैन्युफैक्चर को रिटेल दे दिया है। ये तो ब्लैक लिस्टेड है, इस पर कार्यवाही हो। 9 महीने तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, उसके बाद आपने वापस ले लिया। 2 जोन में 50 ठेके इस कंपनी को मिले थे। दूसरा जो चिट्ठी है वो कंप्लेन है एनरिच नामक एक कंपनी की, जो कि मनीष सिसोदिया की काफी नजदीकी कंपनी है। मोटा माल लेकर एनरिच को टेंडर दिया गया, जबकि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये मेंशन है, ये मैं आप बोलेंगे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, समय व्यर्थ हो जाएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मगर ये चिट्ठी नंबर इत्यादि बता दूंगा, पब्लिक डोमेन पे आप देख सकते हैं। तो इसमें एनरिच
एंडोस्पिरिट, ये सारी कंपनी, और देखिए आप देख सकते हैं बड़े बड़े ये मैगजीन्स में विजय नायर कौन है? ये जो व्यक्ति है विजय नायर, ये जो देश से फरार है विजय नायर, ये कौन व्यक्ति है? हु इज विजय नायर? ये अक्यूज्ड है, ये देश से क्यों भाग गया? ये अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का राइट हैंड मैन, ये क्यों भाग गया देश से? आप बताइए। ये सारी आबकारी नीति के पीछे विजय नायर का क्या हाथ था? मैं इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, आबकारी नीति की आप सबसे बड़ी बात देखिए, क्या कारण है? पहले एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती थी? 2% मिलता था जो होलसेल वाला आता था, उसको बढ़ा करके आपने एक्साइज कमीशन कर दिया, उसको 12% होलसेल वाले को। मैं एक उदाहरण, पूरा डाटा है मेरे पास। एक 750 ml की शराब की बोतल, वो पहले पुरानी शराब नीति के अंतर्गत उसका होलसेल प्राइस क्या होता था? 166 रुपीज। और मनीष जी की जो शराब नीति थी उसमें हो गया 188 रुपीज होलसेल प्राइस। सरकार की कितनी कमाई होती थी? दिल्ली सरकार कितनी कमाती थी? पुरानी शराब नीति के अनुसार एक्साइज और वैट लेके जो पुरानी शराब की बोतल थी 750 वाली, उस पर सरकार कमाती थी 330 रुपए। और अब जो नई शराब नीति में सरकार कमाती है मात्र 8 रुपए, 330 रुपए से मात्र 8 रुपए। रिटेलर का फायदा कितना होता था पहले पुरानी शराब नीति में? मात्र 33 रुपए। और अब मनीष सिसोदिया जी की एक्साइज पॉलिसी में 363 रुपए रिटेलर की कमाई। जनता की कीमत, जनता एक 750 रुपए के बोतल को पुरानी नीति के अनुसार 530 रुपए देती थी और अब नई नीति के अनुसार 560 रुपए देती है। मैं जानना चाहता हूं ये बीच का पैसा कहां गया? आपने सरकार की कमाई को कम करके 8 रुपए कर दिए। सरकार कमाती थी 330 रुपए, अब सरकार कमाती है 8 रुपए। रिटेलर कमाता था 33 रुपए, अब रिटेलर कमाता है 363 रुपए। संजय जी, क्यों ये फायदा रिटेलर को क्यों दिया गया? संजय, जनता को क्यों नहीं दिया गया? मैं ये टेक्निकल सवाल। कोई भी आबकारी नीति आखिर इसलिए ही होती है ना, नहीं बनाई जाती कि रेवेन्यू बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि लाइसेंस भी हमने बढ़ा दिया बॉटल्स पर, लेकिन अपना नुकसान सहते रहे। यहाँ तो लाइसेंस कम हो गया, दुकानें कम खुली और उसके बाद से आप इधर भी, तो सरकार का रेवेन्यू तो कम हुआ ही ना आखिरकार। अच्छा अंजना जी, एक एक करके बातों का जवाब दूंगा। बहुत धैर्य से मैंने इनकी सारी बातें सुनी। हाँ। पहले इनसे पूछ लीजिए कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में कितने कमरों में घोटाले हुए। ये कह रहे हैं ना सरकारी स्कूलों के कमरों में घोटाले हुए, संख्या पूछ लीजिए। संबित जी पूछिए इनसे। अंजना जी पूरा जवाब दे दे। मैं तो अभी पूछा, मैंने टेंडर पूछा है। मैंने पूछा आपसे 500 करोड़ रुपए आपने दिए, आपने बिना टेंडर के 500 करोड़ रुपए क्यों दिए? नहीं, मैं तो आप ही ने बोला पूछ लीजिए तो मैं जवाब। अरे अंजना जी, आप ही ने तो बोला कि पूछ लीजिए तो मैं जवाब तो दे रहा हूं कि स्कूल के कमरों के लिए 500 करोड़ रुपए अपने यारों को दे दिया, वो भी बिना टेंडर के दे दिया। बताइए कौन थे ये बब्बर, ये यार कौन है जिनको आपने 500 करोड़ रुपए दिए और बिना टेंडर के दिए? ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए। कमरे बनने थे आपके 6000 से अधिक, क्यों बनाए मात्र 4000 और वो भी बिना टेंडर के? टॉयलेट बनने थे आपके, टॉयलेट मैंने सवाल पूछा ना आपसे। टॉयलेट बनने थे 160, टॉयलेट बने 1214, क्यों बने? आपने टेंडर देके अधिक क्यों बनाया? आपने कमरों पे पूछा, टॉयलेट को आपने कमरों में काउंट किया है। 160 टॉयलेट, ठीक है, उन्होंने जवाब दिया इसका। संजय जी वो कह रहे 160 टॉयलेट बनने थे, आपने 1214 टॉयलेट्स बनाए। संबित जी, अगर ऐसे बहस करना हो तो फिर मैं भी आपको टोका टोकी करूं? क्या आप ऐसे बहस करना चाहते हैं? नहीं, टोका टोकी नहीं। मैंने पूरी शालीनता के साथ आपकी बहस, आपने पूछा था उसका जवाब दे। ठीक है संबित जी, जवाब शराब नीति का भी अंजना जी इन्होंने आरोप लगाया। हाँ। स्कूल पर भी आरोप लगाया। हाँ। पहले इनसे पूछिए क्या आपने स्कूल के आरोप से पीछे हट रहे हैं? शराब नीति का जवाब देने जा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि 160 टॉयलेट बनने थे, आपने 1214 टॉयलेट बनाए और उन सबको कमरे में गिन दिया, नंबर उन्होंने बता दिया। कितने कमरों में घोटाले हुए? आपके चैनल पे इन लोगों ने कहा 2400 की जगह 6000 कमरे बने बिना टेंडर के, बाकी बना के 1214 टॉयलेट बनाए। अब कितनी बार बोलूं? क्या कहना चाहते हैं? आस्ते आस्ते मैं दिल्ली में अगर स्कूल पढ़ते थे पुराने जमाने में, वैसे पढ़ देता हूँ। 160 toilets were needed, but 1214 toilets were constructed and extra expenditure of टॉयलेट वाली गिनती। ठीक है, ये उन्होंने सुन लिया संबित जी, ये उन्होंने सुन लिया।